प्रभु श्री राम का नाम लेके जो स्वयं जिनके नाम का अर्थ प्रभु श्री राम से जुड़ता है, तो निश्चित रूप से वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और बड़ा छोटा सा शेर है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। जय श्री राम। सांसद जी ने 3 बार विधायक रहते हुए और 1 बार सांसद रहते हुए सहारनपुर को इतने सारे विकास कार्य किए हैं कि मैं तो ये मानता हूँ कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि के द्वारा आज तक इस सहारनपुर को इतने विकास कार्य किसी ने नहीं दिलवाए। तो वो एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता है। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को भाजपा का राष्ट्रीय परिषद सदस्य बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पिछले 3 दिनों से लगातार समर्थक उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो एक राजनीतिक परिवार से जुड़े नेता हैं और हमेशा जनता के बीच रहकर कार्य करते हैं। वहीं उनके पिता स्वर्गीय निर्भय पाल शर्मा की छवि आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सहारनपुर सदर से 3 बार विधायक और पूर्व सांसद रह चुके राघव लखनपाल शर्मा को हाल ही में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी बनाया गया है, जिससे उन्हें जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा नेताओं दीपक राज सिंघल, पवन त्यागी, अमित पवार, शशि त्यागी और विकास पुंडीर सहित अन्य नेताओं ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी वो संगठन से जुड़े रहे और बिहार के जहानाबाद में प्रभारी रहते हुए भाजपा को अप्रत्याशित जीत दिलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। इस समय हम सहारनपुर में मौजूद हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय परिषद में सदस्य बनाए गए हैं राघव लखनपाल शर्मा, उनके आवास के सामने ठीक मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके समर्थक लगातार बधाई देने उन्हें पहुंच रहे हैं। लगातार 3 दिन से कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम बात करेंगे देवबंद से भी यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं, पार्टी के पुराने नेता भी हैं दीपक राज सिंघल जी। आप यहाँ पहुँचे थे, सांसद जी से मुलाकात अभी हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं, अभी कुछ हमारे साथी और आ रहे हैं, इकट्ठे ही जाएंगे सब मिलने। अच्छा, तो कैसा जिस प्रकार से एक बड़ी संगठन में शामिल किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व में भी उनको राष्ट्रीय परिषद में लिया गया, आगे की क्या संभावना है? हमें तो ये लगता है कि उन्हें हमारा नेतृत्व करने के लिए उन्हें एक जनप्रतिनिधि या संगठन में मुख्य भूमिका में लिया जाएगा, क्योंकि ज़िले में हमारा संगठन वो सब छिन्न भिन्न हो गया है। बड़ी आशाएं हैं संगठन को। हमारे जो सांसद जी हैं, हम तो कभी पूर्व लगाते नहीं हैं, हमारे लिए तो वो आज भी सांसद हैं, कल भी थे और कल को भी रहेंगे। तो हम आज भी सांसद हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास 3 बार विधायक सहारनपुर सदर से रहे हों और 1 बार सांसद, 7-7 8 चुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव, एक राजनीतिक जीवन के जिसको एक पारिवारिक घराना जिसको कहा जाएगा राघव लखनपाल शर्मा का, हम उनसे बात करते हैं। विकास जी यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक समय होता है और समय के साथ उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ें लगी रहती हैं। जीतता वो है जो कभी थका नहीं, जो कभी हारा नहीं। बड़ा एक छोटा सा चीज़ है कि अगर हम सांसद जी की बात करें, हम तो सांसद इसलिए कहेंगे कि हमने वोट उन्हें दिया है, खुल के वोट दिया। हमारे लिए तो वो सांसद हैं, थे और रहेंगे भविष्य भर। हमारे लिए तो सांसद वो ही हैं। जब पता लगा आपको कि उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है, तो कैसा आपको लगा? निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है और जितने भी हम लोग हैं, जितने उनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग उनके पारिवारिक हैं, जो उनसे बड़ा लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुशी का बात थी। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था उस समय सब लोगों के अंदर। हम लोग भी बड़े खुश थे कि हाँ, भगवती ने सुनी है, सबकी सुनी है। प्रभु श्री राम का नाम लेके जो स्वयं जिनके नाम का अर्थ प्रभु श्री राम से जुड़ता है, तो निश्चित रूप से वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और बड़ा छोटा सा शेर है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। जय श्री। हमारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। आप भी पहुँचे, कहाँ से आए हैं? विधानसभा बेहेट से। क्या नाम है आपका? अनुज सिंह काम्बोज। कैसा? ग्राम प्रधान शेरपुर थाना जाटपुर। ग्राम प्रधान भी हैं पहले और आप पहुँचे हैं वर्तमान में डायरेक्टर गन्ना समिति बेट। जब राघव जी का पता लगा जी कि भाई उनको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया, राष्ट्रीय परिषद का, तो कैसा आपको लगा? बड़े गर्व की अनुभूति हुई और वो एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए निरंतर लगातार पिछले
कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और संगठन में भी काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका प्यार और स्नेह वो हमें हमेशा छोटे भाई की तरह उनसे प्यार मिलता है और अपनी तरफ उनकी तरफ आकर्षित करता है, और कभी भी किसी कार्यकर्ता को बीच में धार में नहीं छोड़ते और पूरा सम्मान देते हैं। तो बड़ा गर्व महसूस हुआ जब उन्हें राष्ट्रीय परिषद का सदस्य घोषित किया गया, और आगे भी वो इसी तरह लगातार जनपद की सेवा करते रहेंगे और पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह पूर्व सांसद जो भाजपा के निवर्तमान सांसद है राघव लखनपाल शर्मा, उनका आवास है और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लगातार 3 दिन से जनपद की ही नहीं, आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं पवन त्यागी, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पहुँचे थे नागल से, राघव जी के बारे में क्या, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हैं? क्योंकि आप पुराने भाजपा के कार्यकर्ता, उनके फादर के समय में भी आपने काम किया, क्या उनके अंदर नया लगता है? व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है और आप देख भी रहे होंगे, यानी कि लोकप्रियता का है। नहीं तो जब आदमी हार जाए एक बार चुनाव तो फिर आदमी नहीं आते। देख रहे होंगे आप कल से ही कितनी लाइन लग रही, और कभी भी किसी ने भी ये नहीं समझा कि आज हमारे बीच में सांसद जी नहीं है। और शुरू से ही पब्लिक कितनी आती है, कितना काम करते हैं। इनके जो फादर थे खैर उनकी भी बहुत अच्छा होता, और उनके ही नक्शे कदम पर चलकर ये आगे अपनी राजनीति को बढ़ा रहे, अपनी विरासत को बढ़ा रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सांसद जी के यहाँ जाकर हमारा सम्मान नहीं होता। और कल से कितनी भीड़ लग रही पूरे ही जिले से। दूसरी बात यह है, हार हो या जीत हो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सांसद जी का जो वोट बैंक हमेशा बढ़ा है। पिछली बार रहते जब भी वोट फालतू आता, नहीं तो जो एक बार लगाया जाता है कि उनको हराने की साजिश रची गई थी, कुछ बड़े नेता उसमें शामिल थे, हंगामा भी हुआ था। देखिए वो सबको पता है कहाँ से क्या हुआ, पार्टी वालों को पता, बाहर वालों को पता, लेकिन फिर भी हराने वाला खुद ही हार जाए एक दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। और आप लोग देख भी रहे होंगे लोकप्रियता और हमारे सांसद जी की बढ़ती जा रही है, दिन रात बढ़ती ही रहेगी। हमारे साथ एक अमित चौधरी हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आप यहाँ लगातार रहते हैं, सांसद जी के आसपास रहते हैं, कैसा लगा जब पता चला कि भाई उनको राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया गया है? आगे भविष्य में क्या उनको पार्टी और जिम्मेदारी दी? प्रशांत जी, ये बहुत ही हर्ष का विषय था। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ गया। जैसे ही हम देहरादून से यहाँ पे पहुँचे सहारनपुर, तो बहुत ही उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों से सांसद जी का स्वागत किया गया, आतिशबाजी हुई, और उस वर्षों से ही पूरे ज़िले से लोग बाग यहाँ पे आ रहे हैं। आप भी यहाँ लगातार रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, कैसा लग रहा है जो राघव जी को जिम्मेदारी मिली है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राघव जी इस ज़िले के सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उनके पिताजी ने उनको विरासत में एक इतना अच्छा ज्ञान दिया है। इसी प्रकार आदरणीय विधायक जी भी सबको साथ लेकर के चलते थे। जिस प्रकार उन्होंने सरसावा की उस जनता को विकास किया, आप सभी को पता है कि वहाँ कितनी उन्होंने काम किए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय विधायक जी, सांसद जी ने 3 बार विधायक रहते हुए और 1 बार सांसद रहते हुए सहारनपुर को इतने सारे विकास कार्य दिए हैं कि मैं तो ये मानता हूँ कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि के द्वारा आज तक इस सहारनपुर को इतने विकास कार्य किसी ने नहीं दिलवाए। तो वो एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता हैं। और जैसे आपने देखा, परसों ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उन्हें ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और आदरणीय सांसद जी पर सबकी निगाहें हैं। जनता, सहारनपुर की जनता आदरणीय सांसद जी को बहुत प्यार करती है। वो हमारे सांसद हैं और रहेंगे, हम सब उन्हें अपना नेता मानते हैं। धन्यवाद। ये थे कार्यकर्ता, लगातार यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं देना। जिस दिन यहाँ पहुँचे तो भारी संख्या में भीड़ थी। राघव लखनपाल शर्मा का एक क्रेज जनता के बीच माना जाता है, खासकर युवाओं में उनकी एक अच्छी छवि, ईमानदार छवि को लेकर वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और कार्यकर्ता उनके साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। निष्पक्ष खबर के लिए सहारनपुर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।